नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सर्विकल कैंसर और सर्विकल कैंसर वैक्सीन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्विकल कैंसर वैक्सीन्स क्या होती हैं और ये काम कैसे करती हैं। हम जानेंगे सर्विकल कैंसर क्या होता है, ये भी जानेंगे। हम साथ में ये भी जानेंगे कि वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है इस पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट, और किसे ये वैक्सीन लेनी चाहिए, साथ ही साथ इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर, एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आपका नॉलेज जो है सर्विकल कैंसर और सर्विकल कैंसर वैक्सीन्स के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेंथन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानना शुरू करते हैं सर्विकल कैंसर के बारे में। पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सर्विकल कैंसर जो है वो होता क्या है। सर्विकल कैंसर एज द नेम इंडिकेट कि जो सर्विक्स में जो सेल्स हैं, सर्विक्स के जो सेल्स हैं विच इज़ लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसमें जो रीजन है उसको सर्विक्स कहा जाता है। उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और जो इन्फेक्शन है वो एक पर्टिकुलर वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जिसे HPV वायरस टाइप भी कहा जाता है। और ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे विदाउट एनी सिम्टम्स जो है वो साइलेंटली डैमेज जो है वो करते हैं सर्विक्स के सेल को, और इसकी वजह से कैंसर होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होता है। आइए जानते हैं HPV के बारे में कि व्हाट इज HPV। HPV एक्चुअली में है क्या। HPV एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि बहुत सारे वायरसेस जो है HPV में आते हैं। मोर देन 200 वायरसेस, टोटल वायरसेस जो है इस पर्टिकुलर डोमेन में, इस पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं। और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन में। और साथ ही साथ बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं, हाई रिस्क स्ट्रेन्स जिनको कहते हैं, उनकी वजह से बहुत अलग अलग तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। पहला सर्विकल कैंसर हो सकता है, एनल कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, और साथ ही साथ अदर जेनिटल कैंसर जो है इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से हो सकते हैं। ये जो कैंसर होते हैं बहुत ही स्लोली डेवलप होते हैं, स्लो डेवलपमेंट ऑफ दीज कैंसर्स दैट हैपन्स, और इसीलिए अर्ली प्रोटेक्शन यूजिंग वैक्सीन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। मीन्स कि जब भी इन्फेक्शन होगा बॉडी में, उसके बाद ही उसकी वजह से कैंसर होगा। तो अगर वैक्सीन होगी, अर्ली एज में दी जाएगी, तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से जो कैंसर है वो भी हो सकता है कि कैंसर ना हो, कैंसर स्प्रेड ना हो, अलग अलग तरह के कैंसर जो हैं वो बॉडी में ना हो। Research Goal. At Research Goal, you will find research-driven courses that offer real research skills, data analysis training, and publication support. And best of all, it is incredibly affordable, costing less than other platforms. Join Research Goal today for free. Check out the link in the description box. नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज सर्विकल कैंसर वैक्सीन। सर्विकल जो कैंसर वैक्सीन है वो एक्चुअली में जो वैक्सीन है वो है क्या, कैसे काम करती है। जो सर्विकल कैंसर वैक्सीन है जब भी बॉडी में दी जाती है तो इम्यूनिटी जो है वो जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो HPV जो हाई रिस्क टाइप्स हैं उनके अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और कैंसर नहीं डेवलप होता है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, ना कि ट्रीटमेंट मेजर है, जिसमें अगर इन्फेक्शन हो चुका है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बट बिफोर एक्सपोजर टू HPV इस वैक्सीन को अगर दें तो इन्फेक्शन नहीं होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि जब भी वैक्सीन दी जाती है जो कि एक सिमिलर पार्टिकल है, इट्स नॉट वायरस बट वायरस जैसा एक पार्टिकल है, उससे इम्यून सिस्टम जनरेट होता है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पैथोजन, और उसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है। यानी प्रिवेंट किया जाएगा इन्फेक्शन को, ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो वैक्सीन काम नहीं करेगी, उस केस में वैक्सीन्स काम नहीं करेंगी, वो ट्रीटमेंट नहीं देंगी, बट इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैक्सीन जो है वो काम करती है। नेक्स्ट हमारे लिए समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि वैक्सीन काम कैसे करती है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है वैक्सीन के काम करने का, यानी वैक्सीन, हाउ वैक्सीन वर्क्स, राइट। तो वैक्सीन कंटेन्स वायरस लाइक पार्टिकल। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्सीन है वो वायरस लाइक पार्टिकल से बनी होती है, और जो कि बनी होती है L1 प्रोटीन ऑफ द वायरस। L1 प्रोटीन एक रहती है वायरस में, उससे वायरस लाइक पार्टिकल बनते हैं, और ये पार्टिकल HPV की तरह दिखने में होते हैं, बट इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, DNA RNA कुछ नहीं होगा। उसकी वजह से जो क्या होगा कि इन्फेक्शन ये पार्टिकल नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है वायरस जो है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है थ्रू वायरस लाइक पार्टिकल्स।
तो वायरस लाइक पार्टिकल्स वो बनेंगे L1 प्रोटीन के थ्रू, और जब वो पार्टिकल्स बॉडी में जाएंगे तो वो इम्यून सिस्टम को जनरेट करेंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं काउंस करेंगे, ना तो वो रेप्लिकेट करेंगे, और रेप्लिकेट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो नहीं रहते हैं उसके केस में। यानी ये बहुत ही सेफ मेजर हो जाता है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का। नेक्स्ट पॉइंट हमें आ जाता है कि एक्टिवेशन कैसे होती है इम्यून सिस्टम की, कि हाउ द इम्यून सिस्टम इट गेट्स एक्टिवेटेड विद दैट वायरस पार्टिकल। तो जब इंजेक्शन हो जाती है वैक्सीन की हमारी बॉडी में, तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं वो वायरस लाइक पार्टिकल को टेकअप कर लेती हैं, अपने अंदर टेकअप कर लेती हैं, और उसके बाद उसकी जो L1 प्रोटीन है उसको अपने सरफेस पे शो करना शुरू कर देती है। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हेल्पर टी सेल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उनको एक्टिवेट करके फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। तो जो बी सेल्स होती हैं उनका रोल होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो आपको आई थिंक यहाँ काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरह से, देखिए स्टेप बाय स्टेप, जब वायरस लाइक पार्टिकल्स बॉडी में एंटर हो गया आफ्टर इंजेक्शन, उन्होंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ इंटरेक्ट किया, साथ ही साथ L1 प्रोटीन को अपनी सरफेस पे शो किया, और जब वो हेल्पर टी सेल के साथ इंटरेक्शन करेंगे उसके बाद क्या होगा, हेल्पर टी सेल्स जो है बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, और बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। तो उसके बारे में चलिए आगे जानते हैं। अब जो हमारी बॉडी की जो बी सेल्स हैं उनका काम होता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करेंगे, वायरस के L1 प्रोटीन के साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और साथ ही साथ मेमोरी बी सेल्स भी हैं जो वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। मेमोरी बी सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में एक तरह से मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं उस पर्टिकुलर इंट्रैक्शन की। तो वो मेमोरी बी सेल्स हमेशा रहेंगे, और जब भी अगर कोई इस तरह का वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट होकर इमीडिएटली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और हमें उससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर एक्चुअली में वायरस ने एंटर किया तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो अगर मान लीजिए वायरस जो है हमारी बॉडी में वो एंट्री ले लेता है, यानी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी में HPV ने एंट्री कर ली, राइट, तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वायरस के साथ इमीडिएटली बाइंड करेंगी, जो L1 प्रोटीन है उनके साथ बाइंड करेंगी, और वो ब्लॉक करेंगी वायरस को ताकि वो सर्विकल एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड ना करे और सर्विक्स में इन्फेक्शन जो है वो ना काउस कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला स्टेप को प्रिवेंट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस के लिए, इन्फेक्शन काउस करने के लिए। उसको रोक देता है वो पर्टिकुलर इंटरेक्शन जो है, जो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के बीच में हो रहा है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, और इन्फेक्शन नहीं होगा तो हमने बेसिकली सर्विकल कैंसर को यहाँ पे रोक दिया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो वैक्सीन है उसकी रेकमेंडेड एज क्या है, यानी रेकमेंडेड एज मतलब किस उम्र में जो वैक्सीन देनी चाहिए। तो पहला है 9 से 14 साल की जो एज होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है, तो ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप हो जाता है। सेकंड है 15 से 26 साल के बीच में भी ये वैक्सीन दी जा सकती है, और उसमें चांसेस है कि काफ़ी इफेक्टिव जो है इसका जो इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट जो है, जैसे उम्र बढ़ती रहती है, मान लीजिए 27 से 45 साल की उम्र में, फिर तो डॉक्टर से बात करके ही ये वैक्सीन लेनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंस हो सकता है। और ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए ये वैक्सीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि गर्ल्स में यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, और सर्विकल कैंसर के चांसेस उन्हीं को हैं, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो बॉयज़ से भी गर्ल्स में जा सकते हैं। इसीलिए अगर बॉयज़ जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो है गर्ल्स को दे रहे हैं, अल्टीमेटली ज़्यादा जो प्रॉब्लम गर्ल्स के केस में हो रही है, लेकिन जो मेल है दैट कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस साइकिल को तोड़ने के लिए, राइट। तो वहाँ पे अगर मेल में भी वो इम्यूनिटी है तो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, और वो मेल जो है वो फीमेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉपुलेशन स्केल पे इस पर्टिकुलर डिजीज़ को रोकना, ताकि लेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ सर्विकल कैंसर जो है उसको रोका जा सके। तो चलिए जानते हैं डोज शेड्यूल के बारे में। डोजिंग कैसे होती है इसकी। यूजुअली 9 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 1 या 2 डोजेज से काम हो जाता है, लेकिन जैसे ही उम्र थोड़ी बढ़ जाती है तो उसके केस में 3 डोजेज जो हैं वो देनी होती हैं। बाकी जो इसका डोज शेड्यूल है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस से वो फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बात कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिजीज़। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी डोजिंग रहेगी। यूजुअली कम डोजेज दी जाती हैं बच्चों को, और ज़्यादा डोजेज दी जाएंगी बड़ों के केस में, क्योंकि वहाँ पे चांसेस थोड़े से इम्यून जनरेशन के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है जानना कि इसकी डोज शेड्यूल कैसे रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बेनिफिट्स ऑफ HPV वैक्सीनेशन। क्या क्या बेनिफिट हैं इसके। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट HPV रिलेटेड टाइप्स जो कि सर्विकल कैंसर काउज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। और सेकंड आपके पास आ जाता है कि रिस्क आपका कम हो जाता है HPV एसोसिएटेड कैंसर्स के केस में, क्योंकि आपने इन्फेक्शन को रोक दिया है।
और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, बिकॉज आपको इम्यूनिटी मिलेगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होगी, काफ़ी सालों तक आपको इम्यूनिटी मिलेगी। लास्ट पॉइंट है देयर इज रिडक्शन इन इन्फेक्शन, राइट। तो पॉपुलेशन स्केल पे एकदम से जो है वो पॉपुलेशन स्केल पे इन्फेक्शन का रिडक्शन होगा। और ये माना गया है कि जिस भी देश में हाई कवरेज होता है, वैक्सीन दी जाती है, उसमें लगभग 90% 90% रिडक्शन इन HPV इन्फेक्शन माना गया है। तो 90% रिडक्शन हो गया तो आप मान सकते हैं कि सर्विकल कैंसर का रेट कितना घट चुका होगा जहाँ पे भी ये वैक्सीन दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन देना, अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेफ्टी की। क्या ये वैक्सीन सेफ़ है? तो अभी तक जो है ये पर्टिकुलर वैक्सीन सबसे ज़्यादा स्टडी की गई वैक्सीन है और बहुत ही सेफ वैक्सीन मानी गई है। इसमें थोड़े से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, टाइटनेस थकान हो सकती है, बट इसके कोई लॉन्ग टर्म सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं माने गए हैं। और ये बहुत ही सेफ वैक्सीन जो है अभी तक की मानी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन है उनके साथ आप बात कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी सेफ वैक्सीन है और साथ ही साथ ये कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो आपने लेना है, दैट इज़ अप टू यू। प्लीज़ इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए और देखिए जो है ये वैक्सीन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इम्यूनिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल दीज फैक्टर्स जो है वो आप डिस्कस कीजिए, तभी जो है आप इस वैक्सीन को जो है वो ले सकते हैं। और डेफिनेटली इन दी प्रेजेंस ऑफ हेल्थ केयर एक्सपर्ट बहुत ज़रूरी है ये पर्टिकुलर वैक्सीन लेना। देखिए, सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन, राइट। बहुत ही कम कैंसर है जिनके अगेंस्ट वैक्सीन हमारे पास हैं, तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है साइंस को आप समझें, अच्छे ढंग से उसके मैकेनिज्म को समझें, आप डॉक्टर से बात करें और एक इन्फॉर्म डिसीजन और एक कॉन्फिडेंट डिसीजन आप लें, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगर इस वीडियो से जो जानकारी आपको मिली है, अच्छा लगा है आपको वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी देते रहें। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।